दोस्तों इस कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑफिस वर्कर को दिखाया जाता है जो कि अपना काफी दिनों का काम खत्म कर कर अपने घर वापस लौट रहा होता है। पर इसी दौरान उस ऑफिस वर्कर की बदकिस्मती से वो एक कार से जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से उसकी ऑन द स्पॉट ही मृत्यु हो जाती है। उस वर्कर के मरते ही हमारी कहानी एक इसेकाई वर्ल्ड पर शिफ्ट हो जाती है, जहां पर हम एक जंगल का सीन देखते हैं जहां पर एक छोटा सा बच्चा झाड़ियों में छुप कर जानवरों का शिकार करने की कोशिश कर रहा होता है, जहां पर वो अपने एक मैजिक स्पेल की मदद से पहली कोशिश में शिकार करने में कामयाब हो जाता है। शिकार करने के बाद वो लड़का अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम शिन है और मैं यहाँ पर अपने दादाजी के साथ इसी फॉरेस्ट में रहता हूँ। इस जगह पर ये लड़का ये भी बताता है कि वो असल में एक रीइंकार्नेटेड चाइल्ड है। वो आज से 7 साल पहले इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ था। यानी दोस्तों एपिसोड की शुरुआत में हमने जिस वर्कर को मरते हुए देखा था वो वर्कर फिर से रीइंकार्नेट हुआ है इस वर्ल्ड में। इन्हीं सारी बातों के बीच में हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि हमारा एमसी अपने दादाजी से मैजिक स्पेल की ट्रेनिंग ले रहा होता है, जहां पर हमारे एमसी के दादाजी उसे फायरबॉल का मैजिक करना सिखा रहे होते हैं। हमारे एमसी यानी शिन पहले ही बार में फायरबॉल के मैजिक स्पेल को मास्टर कर लेता है और एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल बनाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर शिन के दादाजी काफी ज्यादा खुश होते हैं। इन्हीं सब के बीच में वहां पर एक ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि शिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और कह रही थी कि तुम एक छोटे से बच्चे हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए शिन, और तुम्हें ऐसे खतरनाक मैजिक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इससे तुम्हें चोट भी लग सकती है। ये कितना खतरनाक है पता है तुम्हें? इन सारी बातों को सुनकर शिन कहता है, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं था ग्रैंडमा मेलिडा, ये बहुत आसान था मेरे लिए करना। शिन की हरकतें और बातें सुनकर मेलिडा बहुत ही ज्यादा हैरान थी कि आखिर 7 साल का बच्चा जंगल में जाकर अकेले शिकार करता है और एस रैंक के मैजिक स्पेल को इतनी आसानी से इस्तेमाल करता है, ये ऐसा कैसे कर पा रहा है। मार्लेट की इसी हैरानी के बीच में हमारा सीन 2 साल आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा एमसी शिन अब 10 साल का हो चुका है। जहाँ पर शिन और सिन के दादाजी एक डीमन को हंट करने के लिए निकले होते हैं। वहां पर वो एक डीमन को मारना चाहते हैं जो कि जंगलों में मासूम जानवरों को खा रहा है, और उस डीमन को ढूंढने के लिए सिन के दादाजी सिन को एक मैजिक स्पेल सिखाने लगते हैं, जिसकी मदद से वो किसी भी लिविंग क्रिएचर को ढूंढ या फिर महसूस कर सकता है उसके मैजिक माना की मदद से। इस जगह पर सिन के दादाजी कहते हैं कि इस मैजिक स्पेल को यूज करना थोड़ा मुश्किल है शिन, तो तुम संभल के रहना। इसके बाद शिन उस मैजिक स्पेल की मदद से उस डीमन को ढूंढने की कोशिश करने लगता है और हमारा शिन इतने मुश्किल एस लेवल मैजिक स्पेल को भी एक ही बार में मास्टर कर लेता है, जिसे देखकर शिन के दादाजी भी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे लगा तो था कि शिन ऐसा कर लेगा क्योंकि वो टैलेंटेड है, पर पहली बार में कर लेगा ये तो मुझे भी नहीं लगा था। इस जगह पर शिन कुछ ही समय में अपने मैजिक स्पेल की मदद से उस डीमन को ढूंढ लेता है और उस डीमन की लोकेशन अपने दादाजी को बता देता है, जिसके बाद शिन और शिन के दादाजी बिना कोई देरी करे सीधा उस डीमन के पास पहुंच जाते हैं। वहां पर शिन पलक झपकते ही अपने स्वाड को निकालता है और उस डीमन का सर धड़ से अलग कर देता है। शिन के इस पावर लेवल को शिन के दादाजी भी नोटिस कर लेते हैं। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन के दादाजी मार्लिन उस शिन के अंकल को ये बात बता देते हैं कि शिन का पावर लेवल थोड़ा सा एबनॉर्मल है और बाकी ऑर्डिनरी लोगों से काफी ज्यादा है, जिसमें मार्लिन कहती है, क्या शिन डीमन लॉर्ड का चाइल्ड है? इस जगह पर शिन के दादाजी कहते हैं, हाँ भले ही वो अनाथ है पर वो मेरा पोता है। यानी दोस्तों शिन के दादाजी शिन को अपना पोता तो मानते हैं, पर वो असल में शिन के दादाजी नहीं है। यानी दोस्तों इस जगह पर एक और मिस्ट्री है कि आखिर शिन के असली माता पिता कौन है। इसी मिस्ट्री के साथ हमारी कहानी 5 साल आगे बढ़ जाती है। 5 साल बाद हम देखते हैं कि शिन अब 15 साल का हो चुका है और वो इस समय अपना जन्मदिन मना रहा है। शिन के जन्मदिन को अटेंड करने के लिए शिन के एक अंकल और शिन के कुछ कजन्स भी आते हैं, जहाँ पर बर्थडे के दौरान शिन के कजन शिन से पूछते हैं, आगे शिन तुमने भविष्य के लिए क्या सोचा है, तुम आगे जाकर क्या बनना चाहते हो? जिसपे सिन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस वर्ल्ड में किस टाइप की जॉब्स होंगी। सिन को ऐसे कंफ्यूज देखकर सिन की एक फीमेल कजन सिन से कहती है, क्यों ना तुम मेरी डीमन हंटर की पार्टी ज्वाइन कर लो। इसी बीच सिन का एक और कजन उस लड़की की बातें काटते हुए कहता है, क्यों ना तुम मेरे साथ मैजिक कैप्टन बन जाओ और मैजिक की पढ़ाई करो। इस जगह पर उन दोनों कजन्स के बीच में लड़ाई होने लगती है कि आखिर उन दोनों में से सिन को अपने साथ कौन ले जाएगा। इस जगह पर शिन तो कंफ्यूज हो जाता है कि मैजिशियन बनना और डीमन को हंट करना इस वर्ल्ड में एक पर्टिकुलरली जॉब है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने दादाजी के कहने पर सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर एक सुनसान जगह पर ले आता है। इस जगह पर सिन के दादाजी असल में सब लोगों को बताना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने इतने 15 सालों में सिन को क्या क्या मैजिक स्पेल सिखाए हैं और शिन कितना पावरफुल बना है। पर उस जगह पर तो वो सारे लोग इसी बात से इंप्रेस हो जाते हैं कि एक छोटे से बच्चे ने एक ही मैजिक स्पेल की मदद से
सारे लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया। इस जगह पर उन्हें यह भी पता चलता है कि सिन को टेलीपोर्टेशन मैजिक सिन के दादाजी ने नहीं सिखाया था, बल्कि सिन ने अपने आप से ही इस मैजिक को ढूंढा और उसे सीखा था। इसी बीच हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने दादाजी के कहने पर अपने मैजिक स्पेल को तैयार करना शुरू कर देता है और उस मैजिक स्पेल को सीधा एक पहाड़ के ऊपर इस्तेमाल कर देता है। वो पहाड़ बहुत बड़ा होता है, पर सिन के एक ही हमले से वो चूर चूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उस हमले की फोर्स की वजह से वो सारे जितने भी लोग वहां पर होते हैं वो सही से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शिन के इस पावर लेवल को देखकर शिन की ग्रैंड माँ बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और इतना ही नहीं, बहुत ही ज्यादा गुस्से में भी आ जाती हैं। वो सीधा शिन के दादाजी के ऊपर चिल्लाने लगती हैं कि एक छोटे से बच्चे को इतना खतरनाक मैजिक सिखाने की क्या जरूरत थी। वो उस मैजिक स्पेल की मदद से आधा किंगडम भी तबाह कर सकता है। मार्लिन के डांटते हुए ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर शिन के अंकल सिन को एडवाइस दे रहे होते हैं क्यों ना तुम मैजिक एकेडमी ज्वाइन कर लो किंगडम की। तुम्हें वहां पर काफी सारे नए बच्चे देखने को मिलेंगे और तुम काफी कुछ मैजिक के बारे में नया भी सीख सकते हो। मैजिक एकेडमी के बारे में सुनकर सिन के दादाजी सिन से पूछते हैं, क्या तुम मैजिक एकेडमी जाना चाहते हो शिन? जिस पर शिन कहता है, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। इस जगह पर शिन इसलिए हाँ करता है क्योंकि उसने आज से पहले बाहर की दुनिया नहीं देखी थी और वो देखना चाहता था कि ये इज़िकाई वर्ल्ड कैसा है। शिन की एकेडमी में जाने की बात सुनकर शिन के अंकल कहते हैं, तो चलो ठीक है, मैं तुम्हारे रहने खाने और एकेडमी में एडमिशन के सारा इंतजाम कर दूंगा। यह सुनकर शिन पूछता है कि आखिर आप अकेले ये सब कैसे करेंगे? जिसमें शिन के अंकल शिन से कहते हैं, क्योंकि मैं उस किंगडम का किंग हूँ। इसी के साथ वो अपना पूरा नाम बताते हैं, डेंसन वॉन अर्शिट। यह सुनते से ही कि इतनी देर से वो जिनके साथ बैठा हुआ था असल में वो एक किंग है, शिन के तो होश ही उड़ जाते हैं। इसी के साथ शिन किंग से पूछता है कि अगर आप एक किंग हैं तो आप मेरे दादाजी को कैसे जानते हैं? शिन के सवाल पर किंग जवाब देते हैं कि उसके दादाजी और उसकी दादी अपने समय के काफी ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ग्रेट मैजिशियन रहे हैं। इवन उन्होंने एक बार किंग की भी जान एक इस लेवल के डीमन से बचाई थी। इवन कई सारे मैजिशियन तो उन्हें आज भी अपना इंस्पिरेशन मानते हैं। इसी के साथ शिन कहता है, मुझे ये तो पता था कि मेरे दादाजी काफी ज्यादा पावरफुल मैजिशियन हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इस लेवल मैजिशियन है। इसी के साथ शिन किंग से कहता है, मुझे माफ कर देना माय लॉर्ड, मुझे नहीं पता है एक किंग के साथ कैसा बिहेव किया जाता है और कहीं मैंने अनजाने में आपके साथ मिसबिहेव तो नहीं किया ना? शिन की इस बात पर किंग हंसते हुए कहता है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, तुमने ऐसा कुछ भी मिसबिहेव नहीं किया है शिन। और वैसे शिन, तुम कुछ ही दिनों में मैजिक एकेडमी जाने वाले हो, तो तुम तैयार हो ना शिन मैजिक एकेडमी में जाने के लिए? किंग की इस बात पर शिन हाँ करता है कि हाँ वो मैजिक एकेडमी जाएगा। एंड गाइस, इसी सीन के साथ हमारी इस एनिमे का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत में हम शिन को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर के साथ किंगडम की तरफ आगे बढ़ रहा होता है, क्योंकि शिन अब किंगडम की मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेने वाला है। पर जैसे ही वो सब किंगडम के अंदर घुसने वाले होते हैं, वहां पर उन्हें कुछ सिपाही रोक लेते हैं। पर जैसे ही वो सिपाही सिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर को देखते हैं, वो बिल्कुल ही हैरान हो जाते हैं और वो हैरानी में कहता है, क्या वाइस मैन किंगडम में आ चुके हैं? और वाइस मैन की आने की खबर पूरे किंगडम में हवा की तरह फैल जाती है। इसी के साथ हमारा सीन एक बहुत ही बड़े घर पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि इस बड़े से घर के असली मालिक सिन के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर ही हैं। और वहाँ पर उस घर में कई सारे नौकर सिन के ग्रैंडफादर और मदर के स्वागत में खड़े होते हैं, जिन नौकर को देखकर सिन की ग्रैंड मदर कहती है, हाँ, यही तो कारण था जिसकी वजह से हम यहाँ नहीं रहते थे, ये बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। इसी दौरान सिन के ग्रैंडफादर सिन से कहते हैं, शिन तुम्हें किंगडम घूम कर आना चाहिए, तुम पहली बार इतने सारे लोगों को एक साथ देखने वाले हो, तुम इससे पहले कभी बाहर नहीं गए, तुम्हें किंगडम घूम कर आना चाहिए। शिन अपने ग्रैंडफादर की बात को सुन लेता है और वो बाहर किंगडम में घूमने निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन बाहर किंगडम में घूम ही रहा होता है कि इसी बीच उसकी नजर जाती है कि कुछ एडवेंचरर्स दो लड़कियों को परेशान कर रहे हैं। यहाँ देखते ही शिन सीधा उन एडवेंचरर्स के पास चला जाता है और उनसे कहने लगता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो? जिस पे वो एडवेंचरर्स कहते हैं कि हम इन दोनों लड़कियों की मदद कर रहे हैं। इस जगह पर शिन कहता है, मुझे पता है तुम इन दोनों लड़कियों को परेशान कर रहे हो। इस जगह पर वो एडवेंचरर्स गुस्सा हो जाते हैं और वो चाकू तक निकाल लेते हैं शिन के ऊपर हमला करने के लिए। पर शिन अपने सिर्फ एक ही पंच में उन एडवेंचरर्स के एक आदमी को ढेर कर देता है, जिसे देखकर बाकी एडवेंचरर्स तो वहां से भाग जाते हैं। उन एडवेंचरर्स के भागने के बाद उन दोनों लड़की में से एक लड़की शिन से आकर पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर शिन कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इस जगह पर शिन से वो लड़की यह भी कहती है कि उन एडवेंचरर्स के पास चाकू भी था, वो तुम्हें जान से भी मार सकते थे। इस जगह पर शिन कहता है कि हाँ, पर उनसे चलाते नहीं आता था, ये शायद मेरा लक होगा। इस जगह पर शिन की नजर उन दोनों लड़की में से दूसरी लड़की पर जाती है जिसके बाल ब्लू होते हैं, जिसे देखकर शिन पिघल जाता है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां हम देखते हैं
कि शिन की मदद के बदले वो दोनों लड़कियां शिन को ट्रीट दे रही होती हैं कॉफी की। और वहीं पर हमें पता चलता है उन दोनों लड़कियों का नाम, जहाँ पर ब्लू बाल वाली लड़की का नाम शिशिलिया होता है और रेड बाल वाली लड़की का नाम मरिया होता है। ट्रीट के दौरान ही हम देख पा रहे होते हैं कि शिशिलिया शिन को देखकर काफी नर्वस होती है। ट्रीट खत्म होने के बाद शिन वहां से चला जाता है। शिन के जाने के बाद माल्या शिशिलिया से कहती है, तुम शिन को देखकर इतनी चुप क्यों थी? पर इस जगह पर शिशिलिया माल्या के सवाल पर कोई जवाब नहीं देती और इसी के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन मैजिक एकेडमी में एंट्रेंस एग्जाम के लिए एग्जाम देने आया हुआ होता है। वहां पर सभी बच्चों से कहा जाता है कि आपके सामने जो डॉल है उसके ऊपर आपको मैजिक करके बताना है कि आपके मैजिक का लेवल क्या है। और फिर हम देखते हैं कि पहला प्रतियोगी एक लड़का आता है जो कि बहुत ही ज्यादा मैजिक कास्ट करने के बाद मैजिक कास्ट कर देता है। और हम क्या देखते हैं कि उस इतने बड़े मैजिक कास्ट से एक छोटी सी फायरबॉल बनी होती है। इतना ही नहीं, कई सारे प्रतियोगी आते रहते हैं, वो अपने कई सारे मैजिक दिखाते रहते हैं, पर उनके मैजिक लेवल इतना कम होता है कि वो शिन के मैजिक लेवल के 1% में भी नहीं होते हैं। जिसे देखकर शिन काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि कहीं शिन के मैजिक लेवल को देखकर ये सब लोग उसे डीमन ना समझ ले। शिन इधर परेशान हो ही रहा होता है कि इसी बीच शिन की बारी आ जाती है। इस जगह पर शिन सोचता है, कूल, मैं बहुत ही कम मैजिक लेवल का इस्तेमाल करूंगा। और यह सोचकर शिन अपने मैजिक को कास्ट करता है और उस डोल के ऊपर हमला कर देता है। शिन बहुत कोशिश करता है कि वो अपने मैजिक लेवल को जितना ज्यादा हो सके कम करे, पर शिन के उतने ही मैजिक से वहां पर धमाका हो जाता है, जिसे देखकर स्टूडेंट के साथ साथ टीचर की भी हालत खराब हो जाती है। और इसी धमाके के सीन के साथ ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन को ना चाहते हुए भी एक स्पीच देनी पड़ रही होती है क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया होता है। इस जगह पर शिन के पावर लेवल को देखकर कहीं ना कहीं मारिया समझ जाती है कि कहीं यही तो वाइस मैन का ग्रैंड चाइल्ड नहीं है जिसके बारे में अफवाहें उड़ी हुई हैं। सीन की स्पीच खत्म होने के बाद हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जिसमें सिर्फ एस लेवल के मैजिशियन स्टूडेंट होते हैं, जो क्लास सिर्फ एस लेवल मैजिशियन के लिए ही होती है। इसी दौरान वहां पर हम मारियाना को भी देखते हैं, इसका मतलब वो भी काफी अच्छी मैजिशियन है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि मारियाना शिन को बता रही होती है कि सिजिल को एकेडमी में एक लड़का परेशान कर रहा है जिसका नाम कट है। वो बार बार सिजिल के पास आकर उसका हाथ पकड़ता है। इन सब की इन्हीं बातों के बीच में वहां पर हम एक लड़के को देखते हैं जो कि बड़े ही गुस्से में सिजिल के पास आने लगता है और वो सिजिल के पास आकर उसका हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। पर वो जैसे ही सिजिल के साथ बदसलूकी करने की कोशिश करने ही वाला था कि शिन उसे आकर रोक देता है। इसी जगह पर हमें पता चलता है कि यही लड़के का नाम कट है। शिन को सिजिल को बचाते हुए देखकर कट सिजिल से कहता है, अभी तो ये लड़का बचा लेगा, पर याद रखना तुम्हारे पिता मेरे यहाँ ही काम करते हैं, मैं उनके साथ क्या करा सकता हूँ सोचना। इस जगह पर कट की धमकी सुनकर सिजिल बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। कट की ये सारी धमकियों को पीछे खड़ा हुआ एक लड़का भी सुन रहा होता है और वो सीधा आकर कट से कहता है, कट ये एक एकेडमी है, यहाँ पर कोई छोटा बड़ा नहीं है और अगर तुम्हें अपनी पावर दिखानी है तो याद रखना मैं यहाँ का प्रिंस हूँ। अगर मैंने अपने पिता की पावर दिखा दी तो तुम समझ जाओ। कट प्रिंस की बात सुनते से घबरा जाता है और वहां से चला जाता है। इस जगह पर शिन अगस्ता को शुक्रिया अदा करता है। इस जगह पर अगस्ता शिन को बहुत अच्छी तरीके से जानता था क्योंकि अगस्ता के डैड ने तो शिन को एकेडमी का आइडिया दिया था और अगस्ता को शिन के बारे में काफी सारी चीजें उसके डैड ने बता रखी थी। इस जगह पर किंगडम के प्रिंस को भी शिन से बात करता हुआ देखकर मारियाना को कंफर्म हो ही जाता है कि शिन ही असल में वाइस मैन का ग्रैंड चाइल्ड है। इस जगह पर मारियाना यह पता करते ही वो शिन से कहती है, शिन क्या तुम मुझे वाइसमैन और उनकी पार्टनर से मिलवा सकते हो, क्योंकि मैंने उनकी काफी सारी कहानियां बचपन में सुनी है, मुझे उनसे मिलना है। इस जगह पर मारियाना को इतना एक्साइटेड देखकर शिन को कोई इश्यू नहीं होता और वो मारियाना को उनसे मिलवाने के लिए हाँ कर देता है। शिन के यहाँ कहते ही वहां पर दो और लड़के प्रकट हो जाते हैं और उन दोनों लड़कों का नाम होता है जूलियस और थोर और वो दोनों भी वाइसमैन और उनकी पार्टनर से मिलना चाहते हैं। इन दोनों लड़कों को दिखाते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि शिन उन सबको अपने घर पर ले आता है और सीधा बिना कोई देरी करे उस सबको ही अपने ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर से इंट्रोड्यूस कर देता है। पर इस दौरान शिन के क्लासमेट तो वाइसमैन और उनकी पार्टनर को देखकर हैरान खड़े थे। इन्हीं सब के दौरान शिन की ग्रैंड मदर सिजल को देखकर काफी हैरान थी और काफी शक की निगाहों से देख रही थी और वो सीधा सिजल से कहती है, क्या तुम एक मतलबी लड़की हो? तुम शिन का इस्तेमाल करना चाहती हो? तुम कमजोर होने का नाटक कर रही हो ताकि शिन तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करे और तुम शिन के पावर मैजिक से अपनी ड्रेस पे एन्चांटमेंट भी लगवाने आई हो ना। इस जगह पर सिजल को तो रोना ही आ जाता है और वो सबसे माफी मांगने लगती है, खास करके ग्रैंड मदर से, और कहती है, हाँ शायद मैं शिन का इस्तेमाल कर रही हूँ, मैं कमजोर हूँ, मेरी वो मदद कर रहा है और शायद मैं शिन का इस्तेमाल ही कर रही हूँ।
और वो काफ़ी ज़्यादा फुट फुट के रोने लगती है। इस जगह पर शिन की ग्रैंड मदर सिजल की इस काइंडनेस को देखकर कहती है, मैं बस तुम्हें चेक कर रही थी, रोना बंद करो लड़की। और वो सीधा शिजल को गले लगा लेती है। शिन और शिन के ग्रैंडफादर शिन की ग्रैंड मदर की इस करतूत को देखकर काफ़ी गंदा रिएक्ट कर रहे होते हैं। खैर, इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन अपने सारे क्लासमेट्स को एन्चेंटेड ड्रेस दे देता है। इन एन्चेंटेड ड्रेस का फायदा ये है कि शिन के क्लासमेट्स के ऊपर कोई भी अगर जानलेवा हमला करेगा तो उस हमले का असर इन एन्चेंटेड ड्रेस की वजह से होगा ही नहीं, क्योंकि शिन ने इन ड्रेसेस को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मैजिक स्पेल का इस्तेमाल किया है। इस जगह पर शिन की तरफ से मिले हुए ड्रेसेस को देखकर सबसे ज़्यादा खुश सिजल थी। इसके बाद शिन अपने क्लासमेट्स से कहता है कि अब रात ज़्यादा हो गई है, इसलिए मैं तुम्हें अपने मैजिक स्पेल से तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि शिन अपने मैजिक स्पेल की मदद से फिर से टेलीपोर्टेशन गेट खोल देता है। उन सबको घर छोड़ने से पहले शिन उन्हें अपना फॉरेस्ट वाला घर दिखाता है जहाँ पर वो पहले रहा करता था। इस जगह पर तो शिन के क्लासमेट्स को ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सा मैजिक स्पेल है जो शिन ने अभी इस्तेमाल किया, क्योंकि ये मैजिक स्पेल तो इस क्लास से भी ऊपर का लग रहा था। उसने एक ही झटके में 7 लोगों को एक साथ टेलीपोर्ट कर दिया। इस जगह पर शिन उनका कंफ्यूजन दूर करने के लिए टेलीपोर्टेशन मैजिक के पीछे का लॉजिक समझा रहा होता है, पर उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, खास करके मारियाना को। पर वो फिर शिन से कहते हैं कि उसे इतने खतरनाक मैजिक स्पेल को ऐसे खुले में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिस पर शिन कहता है कि ये बस एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है, इससे किसी को कोई खतरा नहीं होगा। शिन के समझाने के बावजूद भी शिन के क्लासमेट्स को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शिन ने एक साथ इतने लोगों को टेलीपोर्ट कैसे किया, और वो बस शिन को ही देखे जा रहे थे। और शिन को दिखाते हुए ही एपिसोड नंबर 2 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि शिन, सिजल और मारियाना अपने एकेडमी के पहले दिन के लिए एकेडमी जा रहे होते हैं, जहां पर शिन सिजल को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि सिजल के ऊपर कोई खतरा आ सकता है। इस जगह पर शिन को ऐसे सिजल को प्रोटेक्ट करता हुआ देखकर मारियाना बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी, क्योंकि ये बिल्कुल निब्बा निब्बी वाली हरकतें कर रहे थे। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि शिन, सिजल और मारियाना एकेडमी में आ जाते हैं, जहाँ पर अगस्त मारियाना और सिजल को शिन के साथ देखकर कहता है, अभी एकेडमी शुरू नहीं हुई शिन, और तुम अभी से लड़कियों के साथ घूम रहे हो, काफ़ी नोटी हो यार तुम। इस जगह पर शिन कहता है, हाँ ऐसा नहीं है। फिर उस पे अगस्त कहता है, कोई बात नहीं, अब तुम एडल्ट हो चुके हो। इस जगह पर शिन को तो कुछ समझ ही नहीं आया था कि तभी हमें एक और नई कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होती है, जो कि फिसलती हुई शिन के पास आ रही थी, और वहां पर इस लड़के का नाम है एलाइस कॉर्नर। एलाइस कॉर्नर सिजल से कहती है, कहीं मैं एकेडमी के पहले दिन लेट तो नहीं हो गई, जिसमें सिजल कहती है, नहीं तुम ज़्यादा लेट नहीं हो, पर तुम ऐसे क्यों आ रही हो। इनकी इन्हीं बातों के बीच में वहाँ पर टीचर आ जाते हैं और वो कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर टीचर कह रहे होते हैं, सारे बच्चों को मैं बताना चाहूँगा कि अब आप सबको किसी न किसी स्ट्रीम में जाना होगा। अगर आप चाहें तो आप एक ऐसी स्ट्रीम में जा सकते हैं जहाँ पर बच्चों को घर के काम मैजिक से करना सिखाते हैं, या फिर आप दूसरी स्ट्रीम में जा सकते हैं जहाँ पर एक नाइट बन सकते हैं आप, और आपको मैजिक की मदद से ताकतवर और मस्कुलर बनाया जाएगा। इस जगह पर कुछ बच्चे तो काफ़ी एक्साइटेड होते हैं किसी न किसी स्ट्रीम को ज्वाइन करने के लिए, पर इस जगह पर शिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन सी स्ट्रीम को चूज करे। इस जगह पर शिन को ऐसा परेशान होता हुआ देखकर अगस्त शिन को एक आइडिया देता है, क्यों शिन तुम खुद अपना एक ग्रुप बनाओ, तुम वैसे काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो, मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी टीचर की ज़रूरत है सीखने के लिए, तो तुम क्यों ना एक ग्रुप बनाओ जहाँ पर तुम सारे बच्चों को न्यू न्यू मैजिक सिखाओ। इस जगह पर शिन तो हिचकिचा रहा था क्योंकि वो ये सब करने में बिल्कुल ही इंटरेस्टेड नहीं था, पर इस जगह पर इस आइडिया को सुनकर टीचर शिन से कहते हैं, हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो शिन, तुमने टेस्ट में भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब प्रदर्शन किया था, तुम्हें अपना ग्रुप जरूर बनाना चाहिए, और तुम्हारे ग्रुप का सुपरवाइजर मैं खुद बनूंगा। इस जगह पर बाकी बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि खुद ग्रैंड चाइल्ड का सन उन्हें मैजिक सिखाने वाला है। इस जगह पर इन बच्चों की एक्साइटमेंट देखकर शिन को ना चाहते हुए फिर से उनकी ये बात भी माननी पड़ जाती है, और वो अपना खुद का एक मैजिक क्लब बनाने के लिए तैयार हो जाता है। और इतना ही नहीं, शिन को तो उस मैजिक क्लब का नाम ही पसंद नहीं होता है, क्योंकि उस मैजिक क्लब का नाम बहुत ज़्यादा लेम होता है, अल्टीमेट मैजिक क्लब पावर्ड बाय शिन। खैर, इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि किंग को पता चलता है कि कोई किंगडम का ही आदमी इंसानों को डीमन बना रहा है, इसलिए वो अपने सोल्जर को ऑर्डर दे देता है कि जाओ और उस इंसान को ढूंढो जो ये कर रहा है। खैर, इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि कर्ट के फादर को ये बात पता चल जाती है कि कर्ट स्कूल में छोटी कास्ट वाले बच्चों के साथ
बदतमीजी कर रहा है। इसलिए उसके पापा उसको समझाते हैं कि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ये सब नहीं करना चाहिए, वहाँ पर सब इक्वल होते हैं। पर इस जगह पर कट पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने पिता से कहने लगता है, मैं उन छोटे लोगों से कभी बात नहीं करूँगा। और ऐसे कहते हुए वो अपने ही पिता से बदतमीजी कर रहा होता है कि तभी कट के फादर को गुस्सा आ जाता है और वो सीधा कट को चाटा जड़ देते हैं और अपने ही सिपाहियों से कहते हैं कि कट को जाकर अपने कमरे में बंद कर दो। इस जगह पर कट की इस कंडीशन को देखकर कट के पिता काफी ज्यादा चिंतित होते हैं। खैर इसी के साथ हमारा सीन फिर से मैजिक एकेडमी में आता है, जहाँ पर शिन कट के बारे में ही अपने क्लासमेट से पूछ रहा होता है कि आखिर कट इतना घमंडी क्यों है। इस पर वहीं पर खड़े थॉम और वेलेस कहते हैं कि कट बचपन से ऐसा नहीं था, वो हाल फिलहाल में ही ऐसा हुआ है, हम उसके साथ बचपन में पढ़ चुके हैं, तब वो काफी ही काइंड हार्टेड बंदा था। इस जगह पर थोर और वेलेस की बात सुनकर अगस्त कहता है कि अगर ऐसा है तो कट ऐसा कब बना। इस पर थोर कहता है, शायद मुझे इसका जवाब पता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, पर जब से कट प्रोफेसर स्टोम की लेबोरेटरी में जाना शुरू किया था तब से ही वो ऐसा बना है। इस जगह पर अगस्त कहता है, हाँ उसके बारे में सुना है, उसे मैजिक एकेडमी से भी निकाला गया है क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी गलत एक्सपेरिमेंट करने का आरोप है। और इतना ही नहीं, हमने ये भी सुना है कि वो अपनी आंखें ढक कर रखता था, उसकी आंखें किसी ने नहीं देखी है अभी तक। इस जगह पर ये सारी बातें सुनकर सिन मन में कहता है, एक ऐसा साइंटिस्ट जो अपनी आंखें छुपा कर रखता था, कहीं ये डीमन तो नहीं है ना। शिन के यहाँ कहते हुए हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कट की मदर किसी इंसान से बात कर रही थी कि क्या आप मेरे बेटे को प्लीज ठीक कर सकते हैं। इस जगह पर वो इंसान कहता है, हाँ कर सकता हूँ, चिंता मत करें, वो मेरा स्टूडेंट है। इस जगह पर हमें पता चलता है कि वो इंसान और कोई नहीं स्टॉर्म होता है। स्टॉर्म कट की मॉम से यह सब कहने के बाद सीधा कट के रूम की तरफ आगे बढ़ जाता है और फिर हम देखते हैं कि जैसे ही स्टॉर्म कट के रूम में पहुंचता है वो कट को समझाने के बजाय कट से कहने लगता है, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अपनी शक्ति से कुछ भी कर सकते हो। इस जगह पर कट कहता है, हाँ आपने सही कहा था, पर मैं उस वाइसमैन के ग्रैंडचाइल्ड को कुछ नहीं कर पाया। इस जगह पर स्टॉर्म कट के ऊपर एक मैजिक स्पेल करता है जिससे कट की पावर और ज्यादा बढ़ जाती है और यह करने के बाद कट के घर से जाने लगता है। वो कट के घर से जाते हुए भी काफी ही ज्यादा क्रीपी सी स्माइल करता है। इसी बीच हमारा सीन फिर से एकेडमी पर जाता है, जहां पर शिन को अगस्त बता रहा होता है कि उसने सुना है कि कट को रूम में बंद कर दिया गया है। इसका मतलब अब उसे सिजल को प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर सिजल तो दुखी हो जाती है कि अब वो शिन के साथ ज्यादा समय नहीं बिता पाएगी। फिर इस जगह पर शिन कहता है कि भले मेरे सारे क्लासमेट्स अब कट से सुरक्षित हैं, पर तुम सब अभी भी डीमन सुरक्षित नहीं हो, क्योंकि किंगडम में आजकल काफी ज्यादा डीमन देखे जा रहे हैं। यह सुनकर कि शिन अभी भी सबको प्रोटेक्ट करेगा, सिजिलिया के चेहरे पर तो एक अलग ही स्माइल आ जाती है। शिन की यह बात सुनकर कि उसे डीमन का अंदाजा लग जाता है। यह सुनकर थोर पूछता है कि क्या मतलब कि तुम डीमन को सेंस कर पा रहे हो। इस जगह पर शिन कहता है, हाँ मैं डीमन को बचपन से सेंस कर पाता हूँ, उनके अंदर एक अलग ही ओरा होता है जिसे हम मैजिक स्पेल की मदद से पता कर सकते हैं। इस जगह पर तो थोर हैरान हो जाता है क्योंकि उसको भी सर्चिंग मैजिक आता है, पर वो इतने अच्छे से इंसान और डीमन के बीच में भेद नहीं बता पाता। इस जगह पर थोर पूछता है कि तुम आखिरी बार डीमन से कब मिले थे या फिर तुमने डीमन से लड़ाई कब करी थी। इस जगह पर शिन कहता है कि उसने मात्र 10 साल की उम्र में एक ग्रिजली डीमन को मारा था। इस जगह पर तो सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने ग्रिजली डीमन को सिर्फ प्रैक्टिस के दौरान मारा है। इसी हैरानी के बीच हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम अगले सीन में देखते हैं कि शीन अपने क्लास में जा रहा होता है कि इसी बीच उसे काफी ही पावरफुल डीमन का ओरा महसूस होता है और वो सोचता है कि ये डीमन हमारी तरफ ही आगे बढ़ रहा है। इसी बीच हम दूसरी तरफ देखते हैं कि शिन का अंदाजा बिल्कुल सही था। असल में शिन जिस डीमन को महसूस कर रहा था वो और कोई नहीं कट होता है। कट के अंदर से काफी ज्यादा डिमोनिक ओरा निकल रहा था और वो इस जगह पर बिना कोई देरी करे सीधा अगस्त, मारियाना और सिसल पर एक बहुत ही बड़ा फायरबॉल से हमला कर देता है। पर सही समय पर शिन वहां पर आ जाता है और शिन ने काफी बड़ी शील्ड बनाकर उन तीनों को प्रोटेक्ट कर लेता है। पर ये चीज कुछ देर के लिए ही थी, क्योंकि जैसे ही कट दोबारा फायरबॉल से हमला करता है शिन की भी शील्ड टूट जाती है। इवन शिन के हाथ काफी बुरी तरीके से जल जाते हैं। इस जगह पर शिन के जले हुए हाथों को देखकर सिजल घबरा जाती है और वो उससे कहने लगती है, शिन तुम्हारे हाथ जल गए, तुम्हें अपने हाथों पे कुछ लगाना चाहिए वरना। इस जगह पर सिजल को घबराता हुआ देखकर
शिन कहता है तुम चिंता मत करो, मेरे कपड़ों पे और मेरे शरीर पर एन्चांटमेंट लगी है, मैं कुछ ही देर में हील हो जाऊंगा। इस जगह पर शिन को इस तरीके से देखकर कट को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इवन वो पूरी तरीके से डीमन में बदलने लगता है। इस जगह पर शिन अगस्ता और बाकी सबसे कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, मैं इस डीमन को अकेला संभाल लूंगा। इस जगह पर अगस्त कहता है नहीं शिन, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। पर इस जगह पर शिन गुस्से में कहता है तुमने आज से पहले कभी डीमन से नहीं लड़ा है, इस जगह पर तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है अगस्ता, तुम बस मेरी परेशानियां बढ़ाने वाले हो। इस जगह पर अगस्ता को बुरा लगता है कि वो शिन की बिल्कुल भी मदद नहीं कर पा रहा है, ऊपर से उसे इस हालत में अकेला छोड़ के जाना पड़ेगा। पर अगस्ता समझता है कि हाँ, इस जगह पर वो सब बस शिन की परेशानियां ही बढ़ाने वाले हैं, इसलिए वो उसकी बात मानकर मारियाना और सिजल को वहां से लेकर चला जाता है। सो गाइस, इसी सीन के साथ हमारा यह एपिसोड नंबर 3 यहीं पर समाप्त हो जाता है।